हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे कोर्स के बारे में जो जिसकी डिमांड आज की डेट में सबसे ज्यादा है और हर बच्चा चाहे वो ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम से हो वो एमबीए करना चाहता है। तो आज एक टॉप आपको ऐसे विश्वविद्यालय ऐसे डिपार्टमेंट से आज आपको हम मिलाने वाले हैं, ऐसे उसके बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में काफी आप लोगों की ख्वाहिश होती है, आपका ड्रीम होता है यहां से पढ़ना। आप नाम सुने होंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। किसी पहचान का मोहताज नहीं है, आप सभी लोग जानते हो। यहाँ पे अब तक का रिकॉर्ड रहा है सर कि यहाँ पे 40 से 50% का प्लेसमेंट का यहाँ रेशियो बताया जाता है कि 40 से 50% बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ लगता है और काफी अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। आज हम इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करें, फीस और सीट और कितने कैंपस हैं, कितनी सीटें हैं, सेकेंड ईयर में कितनी फीस लगेगी, एडमिशन टाइम कितना फी लगेगा, सब कुछ आज हम बता के यहाँ पे जाएंगे। तो अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो, तो प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर छोटी छोटी जानकारी और पूरे एयू की जो आपके पीजीआईटी एंट्रेंस होने वाला है उसकी पूरी तैयारी आपके इसी प्लेटफॉर्म से कराई जाएगी। ध्यान सुनना, एमबीए करने के लिए क्या क्या चीजें हमने नोट की हैं वो सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट होगा, कुछ भी जानकारी अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आपको करना क्या होगा सर, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है और लास्ट में नंबर दूंगा, उस पर भी बात कर सकते हो आप, ठीक है। डायरेक्ट हमसे बात होगी आपकी, ठीक। देखो, एयू जो आपका है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसमें अगर आपको एमबीए करना है, इसमें आपको दो डिपार्टमेंट मिलते हैं। एक आपका मुनिरबा मिलता है, दूसरा आपका जीबी पंत का जो आपका यहाँ पे झूसी में जो आपका सेंटर है वहां पे आपको दो कैंपस मिलेंगे। एक आपका मुनिरबा जो आपका मेन कैंपस होगा, इसी संबंधित कॉलेज जो जीबी पंत है, ठीक है, उसमें आपको जो झूसी में है वहां पे आपको सेंटर आपको मिल जाएगा, वहां पे कैंपस मिल जाएगा, ठीक। दो कैंपस हो गया, ठीक है। जो आपका मेन फोकस होगा वो कहाँ होगा, मुनिरबा में होगा, क्योंकि ये मेन कैंपस का ये ब्रांच है, ये आपका डिपार्टमेंट है जहां पे आपको अच्छी खासे आपके यहाँ पे आपको स्ट्रीम मिल जाते हैं। देखो, इसमें आपको तीन स्ट्रीम मिलेंगे, क्या क्या, आपको एचआर मिल जाएगा, यहाँ पे मार्केटिंग मिल जाएगी और फाइनेंस मिल जाएगा, ठीक। इसमें क्या मिलेंगे, इसमें तीन आपको पोर्शन मिल गए कि कौन कौन, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, आपको मार्केटिंग और फाइनेंस। और जबकि तीनों की डिमांड आज की डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा है। हर बच्चा एचआर करना चाहता है, मार्केटिंग करना चाहता है, फाइनेंस करना चाहता है। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप देख लेंगे, ठीक। वही जो आपका यहाँ पे आता है सर, जो आपका जीबी पंथ, ठीक है, इसमें केवल एक स्ट्रीम मिलेगी जो कि आरडी है, रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है। अच्छा खासा इसमें भी आपको प्लेसमेंट लगती है। आपका आरडी में आपको यहाँ पे आरडी लेना होगा तो आपको आना पड़ेगा जीबी पंथ में। अगर आपको एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस करना है तो आपको मुनिरबा मिलेगा, मुनिरबा में आपको आरडी नहीं मिलने वाली, ठीक। इसको आप ध्यान रखना। अगर सर इसमें फीस की बात कर लें, किसमें कितनी फीसें हैं उस पर बात कर लेते हैं, है ना। तो देखो, आपके 58 सीट जो होगी, 58 आपके यहाँ पे मेन कैंपस में मुनिरबा में होगी। उसके बाद 58 जो है वो सेम आपको किसमें मिलने वाली है, 58 आपको आरडी के लिए भी मिलेगी। बात समझ में आई, 58 सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिल गई, ठीक। इसके बाद आपके दूसरी जो पॉइंट आती है सर, यहाँ पे सिलेबस क्या होता है। तो यहाँ पे टोटल आप बता दें, टोटल यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। टोटल आपका क्वेश्चन जो होगा वो आपका होगा 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पे पेपर जो होगा टोटल 300 नंबर का पेपर आपका बनता है यहाँ एयू एमबीए के लिए। बात समझ में आई, एयू एमबीए के लिए 300 नंबर पेपर आपका बनता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें सर, तो यहाँ पे 300 नंबर का पेपर आपका ये हो गया, ठीक। उसके बाद आपकी 100 नंबर अलग से आपको जो कि ओरल एग्जाम आपका होता है, जिसमें 50 नंबर आपको जीडी का मिलता है, 50 नंबर डी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डीआई का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि देखो, यहाँ पे पहला आपका आ गया सर, यहाँ पे 300 नंबर तो आपने क्या किया, रिटर्न में आपने कर लिया, ठीक। 300 नंबर आपको मिल गया। 100 नंबर के लिए आपको देखो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बात समझ में आई। यहाँ पे आपको मैंने बोल दिया सीधे कि आपका 50 नंबर जो जीडी, यानी जीडी मतलब क्या हो गया, आपका ग्रुप डिस्कशन। मान लीजिए आपको दे दिया कि आपको यहाँ पे आप मान लो जीडी के लिए आपको 50 बच्चों को सिलेक्ट किया गया कि 50 बच्चों को एक जगह बैठाया गया, ठीक है। अब उसमें आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, समझ रहे हो। अब टॉपिक आपका कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, या फिर आपको यहाँ पे देखो क्राइम बता सकते हो, या फिर आपको कोई भी मार्केट का कोई आपको कुछ ऐसा टॉपिक मिले, भाई मार्केट में अगर मान लो कि यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड पे अगर आप लोग चर्चा करो, यानी कोई ऐसा टॉपिक मिल जाएगा आपको जिसमें मान ली पॉल्यूशन मिल गया, आपको कोई टॉपिक दे दिया गया, आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब टेररिस्ट मिल गया तो आपको वो टॉपिक पे क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। मतलब 10 बच्चे, 15 बच्चे, 30 बच्चे जितने वो बैठाए ग्रुप में, वो बैठाएंगे और आपको आपस में उस टॉपिक पे डिस्कस करना होगा। अब बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, आपका वहां पे कम्युनिकेशन कैसा है, आपका
कॉमन सेंस कैसे आप प्रॉपर तुरंत किसी का कोई बोल रहा है उसको कैसे आप वहां पे उसका आंसर कर रहे हो, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, कैसे किसी सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हो, पूरा आपको क्या होने वाला है, आपको इसमें पूछेगा जीडी में। ठीक, याद रखना ये टोटल पेपर और आपका जीडी और यहाँ पे पीआई ये सब कुछ आपका क्या होगा, ये सब कुछ सर आपका किस में होने वाला है, इंग्लिश में होने वाला है, इसको याद रखना। ठीक है, सब कुछ आपका इंग्लिश में होगा सर। क्या होगा, जीडी ग्रुप डिस्कशन, पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें 50 नंबर आपको फिर मिलेंगे पीआई के लिए। मतलब कि पर्सनल इंटरव्यू यानी कि जो बच्चा डीडी क्वालिफाई कर लिया पीआई में आएगा, पीआई में उसको ओरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। वैसा नहीं क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाटा डीआई से पूछ दिया फिर आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, नहीं। आपके डीआई में बच्चों का सीधे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने डिपार्टमेंट को क्यों चुना, आप मार्केटिंग सेक्टर में जाना है तो मार्केटिंग क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, मार्केटिंग कैसे हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे। एचआर आ गया तो एचआर में कुछ आपको सिचुएशन देंगे, भाई इसको कैसे डील करोगे, तो एचआर में आ जाओगे। फाइनेंस में कुछ ऐसे डाटा देंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मली पूछे जाएंगे। डिपार्टमेंट क्यों आना चाहते हो, आगे फ्यूचर प्लान क्या है, क्या आपका अभी फिलहाल में आपने क्या क्या किया है, ठीक है, जो कुछ ने आपने अभी कुछ किया है, कुछ अचीव किया, उस चीज आपको बतानी होती है, तो वो आपको पीआई यहाँ पे पीआई पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक, तो 100 नंबर आपको क्या मिलेंगे, 100 नंबर यहां से मिल गए और 300 नंबर का आपका पेपर हो गया। पेपर में क्या पूछेगा वो भी जान लो। देखो पेपर में हमको पूछता है सर यहाँ पे कम्युनिकेशन इंग्लिश पूछेगी, ठीक है, इंग्लिश, यहाँ पे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आपका मैथ, ठीक है, जिसमें कि 40 क्वेश्चन आपके किससे होंगे, 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से होने वाले हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे, 40 क्वेश्चन आपके वहीं रीजनिंग से होंगे, 40 जनरल स्टडी जनरल अवेयरनेस से होंगे और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल मैथ से होंगे। परेशान बिल्कुल मत होना, आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए आपकी अनुराधा मैम, रीजनिंग के लिए ज्योति मैम, आपके जीएस के लिए रोहित सर, जो कि ऑलरेडी आपके एयू से ही आपके एक स्टूडेंट हैं, यहाँ से ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पीजी आपने एलएलबी यहाँ से सीयूटी पीजी 3 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, तो अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक, मैथ की बात करें तो मैथ में आपकी फिर ज्योति मैम आ जाएंगी जो कि आपको अच्छे से मैथमेटिक्स पूरा पढ़ाएंगी। लेवल जो होगा रीजनिंग और मैथ का दोनों का बहुत ही अच्छा खासा लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एमबीए वही बच्चा करता है जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुका हो, वो कंपटीटिव एग्जाम में बैठा होता है, पेपर का लेवल थोड़ा बनाना पड़ता है मॉडरेट लेवल का। ठीक है, तो इसको याद रखना, रीजनिंग और मैथ आपकी बेसिकली पूरी तैयार करा दी जाएगी यहाँ से, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना चैप्टर पढ़ाया जाएगा बस उतना ईमानदारी से पढ़ लेना, पूरा पेपर अच्छे से करके आओगे। ठीक है, चलो इसके बाद हमारे यहाँ पे बचा क्या, फीस कितनी है सर, इसकी फीस के बारे में बता दीजिए। देखो आपकी जो यहाँ पे मुनिरबा है, यहाँ पे जो फीस है वो आपकी लगेगी सर 86,000 रुपए। कब लगेगी, आपके एडमिशन टाइम, ठीक है, लेकिन आपका 80,000 रुपए आपको हर साल पे करनी पड़ेगी। ये आप याद रखना, ये आपकी ईयरली फीस है, बाकी यूनिवर्सिटी आपको सेमेस्टर वाइज फीस लेती है, उसके अकॉर्डिंग फीस बहुत ही कम है। ठीक है, एयू की याद रखना 86,000 में आपको पूरा एक साल कंप्लीट होता है, फिर आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में 80,000 लगना लगेगा। ठीक है, आपको वहां थोड़ा कम पे करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें बात करें 95,000 रुपए तक आपकी आप फीस लगने वाली है, इसको आप क्या करना है, इसको ध्यान रखना। ठीक, चलो इतनी बातें हो गई। अब बात करें सर जो मैंने बोला आपसे कि जो आपको कहाँ सारी चीजें मिलने वाली हैं, ध्यान रखना, आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सिलेक्ट किया, इलाहाबाद के लिए हमने यहाँ पे कुछ ही कोर्स के लिए कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपका एमबीए भी है। एमबीए के कोर्स पे आप जाओगे, ये सारे कोर्स जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे, इसमें टेस्ट सीरीज भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है, जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हो आराम से पढ़ो। ठीक है, आराम से इसको पढ़ोगे, जो भी चीजें आपकी होंगी सब एक कंटेंट के अंदर मिलेगा। देख लो यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, आपको सारे जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए वो सारे सब्जेक्ट, मान लो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, ठीक, तो नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन, अलजेब्रा, प्रॉब्लम एंड एज, जो कुछ भी होगा वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। साथ ही में जो मैम पढ़ाएंगे, जो टीचर पढ़ाएगा आपका, उसका नोट्स भी आपको यहाँ मिलेगा, जो कि पैनल नोट होगा, यानी सब कुछ आपको रिवीजन करने में भी आपको आसानी होगी। बैच हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, लेकिन फोकस आपको मैक्सिमम इंग्लिश में करना है, क्योंकि पेपर भी जो आपका होगा वो केवल इंग्लिश में आने वाला है, हिंदी नहीं आएगी। ठीक है, तो बात समझ में आई। क्या करना है आपको, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने एमबीए की तैयारी करने के लिए। ठीक है, बैच की प्राइस बहुत ही मिनिमम हमने रखी है, कोई भी ऐसी प्राइस नहीं कि आप आराम से उस कोर्स को एफर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो चीजें मैंने बताई यहाँ पे 4 से 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो पूरी उसकी तैयारी यहाँ से करा दी जाएगी। और खास बात ये है कि मैम जो इंग्लिश पढ़ा रही है, अगर इंग्लिश पूरा पढ़ लोगे तो आपको जीडी में और आपको पीआई में भी काफी हेल्प करेगा, क्योंकि मैम ऑलरेडी 5 बार सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी हैं और वो आपको इंग्लिश के लिए गाइड करने वाली है। तो समझ लो किस लेवल की आपको इंग्लिश होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहना,
कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं लग रहा है कभी आपको और जाननी जरूरी है, मैंने बोल दिया। टोटल पेपर जो होगा वो 400 नंबर पेपर आपका होगा, ठीक है। 300 रिटेन मैंने बता दिया 300, और 100 नंबर क्या होगा, 100 नंबर आपका यहाँ पे डीआई और पीआई आपको देकर चला गया, ठीक है। अगर मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में देखना, कट ऑफ में अगर आपको आना है तो मिनिमम देखना यहाँ पे कट ऑफ आप 270 प्लस लेकर आना, ठीक है। 270 200 आप मान चलो 280 नंबर लेकर आओगे तो आराम से आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। लगभग कोशिश करना कि 400 का पेपर अगर देख रहे हो 400 का तो 280 300 तक जाओगे तो पेपर आपका आराम से यहाँ पे 400 में इतना आ गया तो सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से पढ़ाई करो, कंपटीशन अच्छा खासा होता है। एयू में बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय मात्र ऐसा सेंट्रल विश्वविद्यालय है जहां पे विदाउट सीयूईटी बच्चों को एंट्रेंस में अपने खुद के एंट्रेंस से एडमिशन लेता है, तो कंपटीशन यहाँ अच्छा खासा होता है। और खास बात यह है यहाँ पे फीस भी यहाँ डिपार्टमेंट अच्छा, सेंट्रल विश्वविद्यालय, ठीक है, और एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे हर एस्पिरेंट्स आना चाहता है। और साथ ही में आपकी फीस जो है वो 86,000 में 1 साल पढ़ाई कर रहे हो, समझ लो कहीं भी 1 लाख से नीचे की फीस नहीं होती है, ठीक है। तो आराम से पढ़ाई करो। हमारा पूरा उद्देश्य होगा कि जो आपका सपना है, जो आपकी स्ट्रीम है, आपका एचआर मार्केटिंग या फिर आप जो भी आप यहाँ फाइनेंस लेना चाहते हो, आपका वो स्ट्रीम हमको मिल जाए, ठीक है। निश्चिंत रहना, पढ़ाई करो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आपके लिए बनाया गया है। हर समस्या का समाधान यहाँ कर दिया जाएगा। बस करना क्या होगा, बस वही टारगेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां से क्या करना, पढ़ाई अपनी शुरू कर दो, ठीक। तो बेस्ट चुनो और अपने भविष्य को सुधारो। कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी हम आपके साथ हैं। थैंक यू।